हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षाओं की तैयारियों में व्यस्त होंगे। फ्रेंड्स, हमने भारतीय इतिहास के कुछ क्वेश्चनों को लिया हुआ है जो कि सभी प्रकार की सरकारी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं, चाहे वो आप किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए परीक्षा दे रहे हों या जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हों। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर से एक बंदरगाह के अवशेष मिले हैं? कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लोथल। वैदिक कालीन दर्शनों की संख्या कितनी है? 6, 4, 8, 5। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक संस्कृति मुख्यतः किस प्रकार की थी? नगरीय, ग्रामीण, असामाजिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ग्रामीण, ऑप्शन नंबर 2। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? ए बिंबिसार, बी घनानंद, सी अशोक और डी चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घनानंद। सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसमें ईश्वर स्तुति के मंत्र हैं। वैदिक यज्ञों, यहाँ यज्ञ है, वैदिक यज्ञों की विधि है। केवल आर्य संस्कृति का वर्णन है। हिंदू देवताओं के कार्यों का वर्णन है। इसका सही आंसर है ईश्वर स्तुति के मंत्र हैं। यहाँ स्थित है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। इसका सही आंसर है राजस्थान। निम्नलिखित में आर्यों की विशेषता नहीं थी। समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। सामाजिक जीवन का आधार परिवार था। धर्मांधता मुख्य व्यवसाय कृषि थी। इसका सही आंसर है धर्मांधता। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आर्यों का प्रथम ग्रंथ माना जाता है? ऋग्वेद, मनुस्मृति, जातक और भृगु संहिता। इसका सही आंसर है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में धार्मिक व आर्थिक रूप से किस पशु को सर्वाधिक सम्मान व महत्व प्राप्त था? गाय, बैल, घोड़ा, सिंह। इसका सही आंसर है गाय। वर्धमान महावीर जैन मत के प्रवर्तक का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वैशाली के पास, 3य शताब्दी ईसा पूर्व कुशीनगर के पास, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व पावापुरी के पास। इसका सही आंसर है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वैशाली के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व कपिलवस्तु के पास बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर है 547 ईसा पूर्व गया में, 567 ईसा पूर्व कुशीनगर में, 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में, 327 ईसा पूर्व सारनाथ में। इसका सही आंसर है 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धमान महावीर जैन धर्म के प्रवर्तक का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वैशाली के पास, 3री शताब्दी ईसा पूर्व कुशीनगर के पास, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व पावापुरी के पास, 4th शताब्दी ईसा पूर्व कपिलवस्तु के पास। इसका सही आंसर है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वैशाली के पास। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? 527 ईसा पूर्व गया में, 567 ईसा पूर्व कुशीनगर में, 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में, 527 ईसा पूर्व सारनाथ में। आंसर है 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध उपदेश किस स्थान पर दिए थे? लुम्बिनी में, बोधगया में, सारनाथ में, वैशाली में। तो इसका सही आंसर है सारनाथ।
निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक चिंतन। इसका सही आंसर है सम्यक चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मौर्य साम्राज्य की नींव कौटिल्य ने किसकी सहायता से डाली? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, बिंदुसार। इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। कलिंग को जीतने के बाद अशोक ने क्या किया? अपने राज्य की सीमा बढ़ाई, विश्व विजय के लिए निकल पड़ा, भारी रक्तपात देखकर बौद्ध धर्म अपनाया और प्रसार किया। इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है भारी रक्तपात देखकर बौद्ध धर्म को अपनाया और उसका प्रसार किया। कलिंग को जीतने के बाद अशोक ने क्या किया? गांधार शैली का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, बिंदुसार। इसका सही आंसर है कनिष्क। भारत का स्वर्ण युग किस वंश के शासनकाल को कहा जाता है? गुप्त काल को, वर्धन काल को, मौर्य काल को, कुषाण काल को। इसका सही आंसर है गुप्त काल को। विद्या, कला, साहित्य का महान केंद्र गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में कौन सा था? उज्जैन, वाराणसी, धारवाड़ और विदिशा। इसका सही आंसर है उज्जैन। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? धर्म, कला, साहित्य, वास्तुकला। इसका सही आंसर है वास्तुकला। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में साहित्य के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रसिद्ध था आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर। इसका सही आंसर है कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? धन्वंतरी, पतंजलि, ब्राह्मी, पाणिनि। सही आंसर है धन्वंतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया? हर्षवर्धन के काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया? ह्वेनसांग, इत्सिंग, फाहियान और चंगकाई। इसका सही आंसर है ह्वेनसांग। अजंता की अधिकांश गुफाएं किस युग में बनी? कुषाण युग में, गुप्त युग में, चालुक्य युग में, मौर्य युग में। इसका सही आंसर है गुप्त युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय निम्न में से किस स्थानों का शासक था? दिल्ली व अजमेर, दिल्ली व पंजाब, कन्नौज व अजमेर। इसका सही आंसर है दिल्ली व अजमेर। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो सीधे आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।